गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे व्यंजन एंड व्यंजन सीखते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने सही उच्चारण के साथ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमने अपने बच्चों को बोलना है। जब भी हम उस वर्ण के बारे में बोल रहे हैं तो उन व्यंजनों को हमने बहुत ही सही तरीके से बोलना है ताकि बच्चा अपनी जब राइटिंग स्किल में भी जब वो लिखेगा तब भी वो उसको सही तरीके से लिख पाए, क्योंकि सुनेगा सही तो लिखेगा सही, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लस उसके अलावा मैंने कुछ जो व्यंजन हैं जैसे कि ठ से ठठेरा, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, आप देखते हैं ये वाले वर्ड्स जो हैं हम लोगों के ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इन वर्ड्स के अलावा हम ये वर्ड्स भी सिखाएंगे क्योंकि हमारे ज़माने से चलते आ रहे हैं। जैसे द से दवात, दवात दवात तो हमारे ज़माने में होती थी, है ना, हम इंक भरते थे और हम करते थे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो हम ये वर्ड्स भी इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, बट ये बहुत पुराना सिस्टम चला आ रहा है। हम उन वर्ड्स को सिखाएंगे बच्चों को जो अभी वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि द से दवाई, दवाई ई वर्ड यूज़ करेंगे। मेरा बहुत मजाक भी हो रहा है आजकल घर पे भी कि आप हमेशा लॉन्ग साउंड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ऐसा बोलना शुरू कर रहे हैं ताकि एज अ फन वे में, तो ठीक है। एंड अब जैसे क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय हम जो वॉरियर्स होते थे उनको बोलते थे, बट आजकल हम फौजी हैं, आर्मी मैन हैं, तो उनके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं, है ना। तो जब महाभारत एंड जब हम रामायण, जब हम हमारे जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो हम उस समय भी बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि इनको हम क्षत्रिय कहते थे। बट आज अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्षत्रिय के साथ साथ हम क्षमा मतलब माफ़ी, क्योंकि जब हम इनका हिंदी का जब एनसीईआरटी का लेवल बढ़ता जाएगा तो ये वर्ड्स यूज़ होंगे। उसके अलावा ज्ञानी, ज्ञानी वो पूरे ऐसे दाढ़ी के साथ आते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा ऋषि में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनको ऋषि बोलें या हम ज्ञानी बोलें, क्या बोलें, है ना। तो हम उसमें ज्ञानी के साथ साथ भी कि नॉलेजेबल पर्सन के साथ साथ भी हम इनको क्या करवा सकते हैं, ज्ञान, वो यूज़ होगा जब वो पर्यायवाची करेंगे, जब वो अपने समानार्थी शब्द जिनको हम कहते हैं वो जब इनका लेवल थोड़ा हाई बनता जाएगा। बट हम ये वर्ड्स हम इनको एलकेजी यूकेजी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बच्चे इन सब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपना व्यंजन का आज का टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ विद माई चार्ट पेपर। नाउ विल स्टार्ट विद व्यंजन। अब व्यंजन हिंदी में कौन से हैं? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अणा खाली, अणा खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। इसे हम क्या बोलेंगे? य खाली। च से चम्मच, छ से छतरी। अगर आप इनको आ की मात्रा कर रहे हैं तो जैसे आता है बच्चों का यूकेजी में, आप छाता भी बोलें इनको, छाता, छतरी। ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। रिपीट किया मैंने क्योंकि वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप न्यू न्यू वर्ड्स भी यूज़ करेंगे। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा मैं कभी देखा नहीं है एंड बच्चे भी नॉर्मली इस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ हम लोग वही वर्ड्स यूज़ करें जो बच्चों ने देखा है या उसको वो डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ठोकर, तो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। या अभी मैंने जैसे हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी लेवल अपना थोड़ा बढ़ाते रहते हैं अपने शब्दकोश बच्चों का बढ़ाने के लिए। ठठेरा भी आप करवाएं, बट उसके साथ साथ आप बच्चे को ठ का ठोकर, इससे अगर आप कनेक्ट करवाएंगे इस साउंड को तो वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। एंड उसके अलावा ठोस,
ठोस मतलब सॉलिड, है ना। ये भी वर्ड्स बच्चों को आने चाहिए, क्योंकि आने वाले जब इनके लेसन स्टार्ट होंगे बच्चों के बड़ी सीनियर क्लासेस में, जैसे जैसे जाते जाएंगे 1 2 3 जैसे भी जाएंगे क्लासेस में, तो वो ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण खाली। नेक्स्ट, त से तरबूज, ठीक बोलें तरबूज, ऊ की मात्रा। थ से थर्मस। अब हम कब से, हमारे ज़माने से द से दवात ही चलता आ रहा है। आज के ज़माने में तो दवात मिलती नहीं है। रिफ़िल करने के लिए हम लोगों को इंक कहाँ मिलती है, हमारे ज़माने में फिर भी मिलती थी इनफैक्ट। एंड द से दवात की बजाय आप दवाई ये बोलें, या वो वर्ड्स बोलें जो बच्चों को ज़रूरी है, जो वो डेली सीख रहे हैं एंड बोल रहे हैं। तो द से दवा या दवाई, दवात तो बहुत कम बच्चों ने देखी होगी। ध से धनुष, सो ध से धन बोलें आप। धनुष हम तभी देखते हैं जब रामलीला होती है या भगवान जी की कभी हम फोटो देखते हैं, तब हम धनुष, ये वर्ड्स आने चाहिए। मैं ये नहीं कहती नहीं आने चाहिए, बट जो ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनके साथ साथ हमें वो वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ। जैसे ध से धन, धन अभी आने वाले समय में इनको ये वर्ड्स आएंगे। फिर ये बोलते हैं पैसा ही तो हम बोलते हैं, धन कहाँ बोलते हैं। तो धन, पैसा, आप ऐसे इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आप अभी से इनको करवाने शुरू करें आप इन्हें। न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, भालू ऐसे बोलें, भालू ऐसे बोलें। म से मछली, तो बच्चे को पता है कि ई का साउंड लॉन्ग साउंड है। य से यज्ञ, अब देखें आप, यज्ञ भी हम, यज्ञ आना चाहिए बच्चों को, बट य से यह, यहाँ, ये वर्ड्स भी आप करवाएं बच्चों को। र से रथ, ल से लट्टू। अब लट्टू बच्चों ने, मुझे नहीं लगता काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, तो आप वो सिखाएं, बट उसके साथ साथ लड्डू या लाल ये भी आप बताएं। व से वर्षा, बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स आएंगे बच्चों के, जब ये करेंगे ना समानवाची एंड पर्यायवाची शब्द, तो वो करना पड़ेगा। वर्षा बारिश। एंड श से शलगम। अब आप देखेंगे ये वाला श और ये वाला श, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं जैसे अपने बच्चों को करवाती हूँ कि मैं बच्चों को बोलती हूँ, ये भी हमारे संस्कृत वर्ड में आते हैं, जैसे आयुष है ना, उसमें ये वाला श आते हैं, बट नॉर्मली ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें हम ये वाला श यूज़ करते हैं। एंड ये वाला जो षटकोण वाला श है, षटकोण मतलब 6 एंगल्स वाला, षटकोण 6 एंगल्स वाला जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं षटकोण। तो ये नॉर्मली हमारे संस्कृत वर्ड्स में आते हैं, जैसे प्रत्यूष। अब मैंने श बोला क्योंकि प्रत्यूष इज़ अर्ली मॉर्निंग, लाइक फर्स्ट जो रेज होती है सन की, उसको हम बोलते हैं प्रत्यूष। ठीक है जी। तो ये हमारा ये वाला श आएगा, संस्कृत वर्ड है, उसमें भी आता है कई बार, बट नॉर्मली हमारा जो ऐसे वर्ड्स होते हैं तत्सम एंड तद्भव, तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत टाइप जो वर्ड्स होते हैं उनमें ये वर्ड्स आते हैं। एंड स से सपेरा। अब आप सपेरा की बात करते हैं, सपेरा भी हमारे बच्चों ने आजकल बहुत कम ही आते हैं दिखाने के लिए, हमारे ज़माने में तो आते थे। तो आप इसके साथ स से सब बोल दें, है ना। स से किसी का नाम आप बोल दें, सुनीता, है ना, या कोई भी वर्ड्स जो हैं, क्योंकि सपेरा भी बताएंगे कि सांप को जो रखते हैं उनके साथ गेम्स हमें दिखाते हैं, या वो आप बता सकते हैं उनकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, बट उनको कनेक्ट भी करना है ना इन वर्ड्स से, तो आप डे टू डे लाइफ के वर्ड्स यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ ह से हाथी, हाथी, तो ऐसे करके यूज़ करवाएं। अब मेरे तो घर में मजाक ही होने लग गया है क्योंकि सभी बोलते हैं कि लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड, बट ठीक है, बच्चों को सिखाना है तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब जैसे हम ब्लेंड वर्ड्स की बात करते हैं, ब्लेंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो 2 वर्णों से मिलके बनते हैं ना, 2 लेटर्स जो होते हैं उनके जो जब हम मिलाते हैं तो एक
दोनों का ही साउंड आता है। जो फर्स्ट लेटर होता है उसका आधा साउंड आता है, शॉर्ट साउंड आता है, एंड जो लास्ट वाला लेटर होता है उसका पूरा साउंड आता है। जैसे आधा क और श मिलके बने क्ष, त और र मिलके बने त्र एंड ज्ञ। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं ब्लेंड वर्ड्स। जैसे आप बोलते हैं BLACK ब्लैक, तो B और L मिलके बना ब्ल और ऐक ब्लैक, ठीक है जी। ऐसे क्ल CL से मिलके बना क्ल, तो AP क्लैप। तो ये मैं आपको करवाऊंगी जब ब्लेंड वर्ड्स हम करवाएंगे, तब हम इस पे भी आएंगे। एंड अभी मैं आपसे बात कर रही थी क्ष से क्षत्रिय। अब क्षत्रिय भी हमारे बच्चे बहुत कम देखते हैं। जो वॉरियर्स होते थे उनको क्षत्रिय कहते थे, आजकल हम आर्मी कहते हैं, फौज कहते हैं, है ना। तो क्ष से क्षमा भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत बहुत आएगा ये वर्ड हमारे ज़िंदगी में, क्षमा, माफ़ी, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। त्र से त्रिशूल भी हम बहुत कम देखते हैं, तो त्रिकोण, क्योंकि ट्रायंगल्स बनाएंगे, और जब हिंदी के जब इनके लेसन्स आएंगे तो त्रिकोण भी होगा, है ना। तो ऐसे करके हम अपने बच्चों को अलग त्रिशूल भी कराएंगे, क्षत्रिय भी कराएंगे, बट क्षमा एंड त्रिकोण ऐसे वर्ड्स भी कराएंगे, ठीक है जी। एंड ज्ञ से ज्ञानी। अब ज्ञानी भी जो नॉलेजेबल हैं उनको हम ज्ञानी बोलते हैं। पहले के ज़माने वो दाढ़ी रख के वो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे उनको हम ज्ञानी, क्योंकि तब वो चल रहे थे एंड हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनको देखते भी थे। तो आज हम क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ज्ञ से ज्ञान, नॉलेज। तो हम वो ज्ञानी के साथ साथ हम ये भी यूज़ करेंगे। एंड हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगते हैं, श्र से श्रमिक, है ना। श्र से श्रमिक जो हैं, या श्रवण हम बोलते हैं, श्रवण कुमार जो थे, तो जिनका नेम बहुत बहुत फेमस, उनकी एक स्टोरी भी है जो काफ़ी ज़्यादा मान्यता में है हमारे। तो अब हम इस लेटर को ना हम LKG में कराते हैं, ना हम UKG में कराते हैं। हम लोग सोचते हैं क्लास 1 में बच्चा अपने आप जाके वहाँ पे टीचर जो हैं वो सिखा देंगे। अब इतना समय क्लास 1 की टीचर के पास भी, जब हमने इतने लेटर्स नर्सरी LKG में करा दिया, सॉरी नर्सरी में तो नहीं, नर्सरी में तो हमने से अनार ही कराया, स्वर कराए, बट LKG एंड UKG में इतने सारे कर लिए बच्चों ने वर्ण, तो एक इसको हम क्यों छोड़े। मेरी आप सबसे पेरेंट्स से गुजारिश है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, बट हम इसको एक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्लास 1 में जाके उनको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उनको ग्रामर करनी है, व्याकरण करनी है, बहुत कुछ करना है बच्चों को। तो हमारे इन 2 सालों में हम इस वर्ड को भी, इस वर्ण को भी, इस लेटर को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को। एंड ये कृपा करके आप करवाएं, क्योंकि बच्चा इसको पहचान ही नहीं पाता। LKG UKG तक हम रिकग्निशन कराते हैं, पहचान करवाते हैं, लिखना सिखाते हैं, इतना समय, वरना हमें क्या ज़रूरत है, हम 3 सालों में हम सिर्फ इतना ही करवा पाते हैं, या 2-3 वर्ड्स करवा पाते हैं। तो ये एक वर्ड तो मुश्किल नहीं है हम लोगों के लिए, ये एक लेटर, सॉरी वर्ण। तो प्लीज़ आप श्र से श्रमिक भी करवाएं बच्चों को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।